जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। मैं विनय चौहान आपका स्वागत करता हूँ फिर एक बिजनेस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे शहर के अंदर या किसी छोटे टाउन के अंदर एक छोटा सा कैफे कैसे शुरू करें। छोटे से बजट में 10 लाख के एक बजट के अंदर हम एक कैफे सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे शुरू करें। आज रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों, आप जब कहीं पे घूमने जाते हैं या आप कहीं जॉब करते हैं या किसी छोटे मोटे जगह पे परचेस करने या कोई खरीदी करने के लिए जाते हैं, तो हल्का फुल्का नाश्ता करना हर एक व्यक्ति प्रेफर करता है। जिसमें आप अगर कहीं घूमने जाते हो या छोटी मोटी मीटिंग भी करते हो किसी के साथ बिजनेस डील के लिए, तो एक कैफे में जरूर बैठ। कैफे के अंदर हल्का नाश्ता, जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरीके की चीजें मिलती है और आजकल ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है। और इसकी दुनिया में बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे स्टारबक्स, डोमिनोज पिज्जा और ऐसे असंख्य कैफे ब्रांड मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन आप अगर उतना बड़ा खर्चा नहीं करना चाहते हो और छोटे से बजट के अंदर एक अपना कैफे खुद का ब्रांड अगर करना चाहते हो, तो आइए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 10 लाख के बजट के अंदर किस तरीके से आप कोई कैफे कैसे शुरू कर सकते हो। आपके लिए उसके लिए जगह आपको कैसी चाहिए, आप उसके अंदर किस तरीके का लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी पूरी जानकारी, उसके अंदर आपको लाइसेंस सबको कौन कौन से लेने होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसका सही स्थान जो चुनना बहुत जरूरी है। अब मंदिर के सामने मस्जिद की चीजें और मस्जिद के सामने मंदिर की चीजें नहीं बेच सकते। आपको हर जगह के लिए टारगेट ऑडियंस चाहिए और टारगेट ऑडियंस के लिए आपको सही जगह चाहिए जहां पे आपके टारगेट ऑडियंस आपके सामने हो। तो आपके लिए जो सही जगह हो सकती है वो कॉलेज हो सकती है, जिसमें जो यंगस्टर्स होते हैं वो फास्ट फूड को खाना बहुत प्रेफर करते हैं। आप स्कूल को आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें अपर जो प्राइमरी से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो भी कैफे के अंदर सैंडविचेस, समोसा और फास्ट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप किसी कॉर्पोरेट के ऑफिस के सामने भी कैफे लगा सकते हो, जो बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है जैसे जिसके अंदर 1500 से 2000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, या कोई बिजनेस हब है या कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी ऑफिसेज है। नॉर्मली बिजनेस ऑफिसेज में बहुत बड़े बड़े बैठने के लिए जो मीटिंग स्थल नहीं होते, तो बिजनेस ओनर्स कैफे में ले जाके कस्टमर को चाय वाय पिला के अपना बिजनेस समझाना बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये एक तरीका है। वहां पे आपको अच्छी सी ऑडियंस मिलेगी, आपको जो आपके मतलब की ऑडियंस होगी जो आपके पास आके आपको बिजनेस दे सकते हैं। और किसी मॉल के आगे, किसी शॉपिंग मॉल हो या बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स हो या बहुत बड़ा कोई शॉपिंग यार्ड हो, जैसे सूरत के अंदर बहुत सारे टेक्सटाइल मार्केट्स है, हीरे का मार्केट्स है, ज्वेलरी के मार्केट्स है, बहुत सारे मार्केट्स है, उसके आसपास में भी आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस जैसे मैंने बताई, छात्र हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। तो इन टारगेट ऑडियंस को जहां आप पाते हो वहां पर आपको ये कैफे लगाना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस बना रहेगा, बिजनेस आपको मिलेगा और इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले प्रतियोगिता आपको देखनी होगी, उस जहां पे भी आप ये बिजनेस लगा रहे हो तो ऑलरेडी कितने कैफे वहां पे लगे हुए, आप अपना क्या निश वहां पे देते हो। निश का मतलब आप अपना एक खास चीज है, जैसे मान लो सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, कोई मोमोज वाला है, कोई चाय वाला है, कुछ है, तो आप
अपना कुछ अलग जो उनके पास ना हो, या उनके पास भी हो तो आपके पास में उससे क्या बेहतर हो, उसके लिए आपको खास एनालिसिस करना होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आप अगर ऑलरेडी कहीं पे मोमोज बिक रहा है, तो मोमोज ना लगाते हुए आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाइए जो और टारगेट बने, कुछ ऐसा टारगेट रखिए जिसमें कस्टमर जो है वो आराम से टेबल के ऊपर चाय कॉफी लेके आराम से लंबी बातचीत कर सके, उस तरीके का होगा। तो कैफे का असली मतलब ही वही मीटिंग के लिए एक स्थल होता है, डेटिंग के लिए एक टाइम स्पेंड करने के लिए एक स्थल होता है, पेट भरने के लिए नहीं होता है। तो आपको समझना होगा कि आप जो ऑफर कर रहे हो, वो जो ऑफर है कस्टमर को जो दे रहे हो, वो अपना लॉन्ग टाइम स्पेंड करके एक छोटा सा एक अमाउंट आप कमा के भी उसको आराम से बैठने के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर दे रहे हो। तो वो सारी चीजें आपको इंश्योर करनी होगी, और शुरुआत में हमें विशेष ऑफर्स बनाने होंगे। जैसे आप अगर ऑफर कर सकते हैं कि भाई 100 रुपीज के अंदर अनलिमिटेड, ये ऑफर से अच्छा आप ये कह सकते हैं कि आप एक के ऊपर एक फ्री, 50% ऑफ, इस तरीके के आप कुछ ना कुछ अपने ऑफर्स बना सकते हो, हैप्पी हवर्स बना सकते हो जी, जहां पे लोग आके स्पेस जो है आपका यूटिलाइज करें। और आपको ध्यान रखना होगा जो आपका इंटीरियर वहां पे डेवलप किया गया है वो इतना एम्बियंट इतना अच्छा होना चाहिए जहाँ पे मीटिंग के लिए लोग जो है आराम से आके अपनी बातें रख सके। और आपको थोड़ा सा ये अलग करना होगा कि जो बाहर का जो आवाज है, बहुत ज्यादा आवाज आती है, वो आवाज हमारे कैफे के अंदर ना आए, उस तरीके का एटमॉस्फेयर देना होगा। क्योंकि कैफे वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पेट भरने नहीं आते, हल्का खाने के लिए आते और टाइम स्पेंड करने आते। तो अगर आप 10 लाख रुपए के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट डालना चाहते हो, और ये डल सकता है, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन आपको कुछ चीजें मैंडेटरी है जो खर्च करनी होगी। तो जैसे मैंने प्रमुख खर्चों के अंदर बताया, तो किराया आपका एक बड़ा खर्च होगा जो हर महीने होगा, और आपको इंटीरियर कम से कम 2 से 3 लाख रुपया खर्चा करना होगा, जिससे आप अपने एरिया में, आप अपने कैफे के अंदर एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बना सके। अच्छा सा एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिए इसको, या कोई कश्मीर जैसा कुछ कर दीजिए, ऐसा नहीं है। जहां पे एक कस्टमर आके ये समझ सके कि हाँ, हम कोई ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ सोफेस्टिकेटेड है, जहाँ पे वो कस्टमर के सामने उसको बैठा सके। कई बार कस्टमर जो होता है वो किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर एथिक्स नहीं होते या कुछ नहीं होती उनकी, कभी कभी बातचीत करने में कस्टमर के साथ में जो रेस्टोरेंट ओनर होते हैं और उनके जो नौकर जो उनके सर्वेंट होते हैं, वो उनके बीच में कुछ नोकझोंक हो जाए या ज्यादा देर बैठने नहीं देंगे, इस तरीके का बोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं। तो उस तरीके का नहीं, कुछ अच्छा कॉर्पोरेट स्टाइल जो एक ऑफिस के अंदर एटमॉस्फेयर होता है, उस तरीके का एटमॉस्फेयर आपको डेवलप करना होगा वहां पे। और मेरे हिसाब से फर्नीचर और किचन उपकरण के ऊपर जो है आपको 2-2.5 लाख रुपया खर्चा करना, इंटीरियर पे 3 लाख रुपया खर्चा करना, लाइसेंस और परमिट्स आपको लाने होंगे, इसमें अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपए के आसपास का खर्चा हो जाएगा। प्रारंभिक आपको जो कच्चा माल है वो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो एक साथ 1 लाख रुपए की नहीं करनी है, वो आपको एक महीने के लिए बचा के रखनी है। क्योंकि आप जिस दिन बिजनेस शुरू करते हो उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लाने के लिए एक समय लगता है। पहले दिन से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ये आपको मैं लिख के दे सकता। आपको मार्केटिंग के ऊपर कुछ पैसा रखना होगा। मैं मेरे हिसाब से सजेस्ट करूंगा मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपए आप रखें। अन्य आपातकालीन खर्च आपको जो इमरजेंसी फंड है वो 2 लाख रुपए आप अपने बैंक में रखना चाहिए। आपको कौन कौन से लाइसेंसेस और आपकी मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस, एफएसएसआई लाइसेंस लेना होगा। एफएसएसआई लाइसेंस लेने के लिए आपको गवर्नमेंट में बाहर बहुत सारी एजेंसीज है, वो आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेके दे सकती है। आपको अगर फ्री में एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए, जो एप्लीकेशन के लिए जो फीस लगती है वो एप्लीकेशन फीस के अलावा कोई भी फीस ना पे करनी हो, तो आप मुझे कॉल करिए। आपको जीएसटी लेना होगा, जीएसटी भी मैं आपको फ्री में जो है ला के दूंगा। अगर आप मुझे कॉल करते हैं, आप मुझे संपर्क करते हैं, तो मैं आपके लिए फ्री सेवा
जीएसटी और एफएसएसआई फूड लाइसेंस के लिए मैं 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करूंगा। आप मुझे कॉल करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं आपके लिए एफएसएसआई और जीएसटी के लिए आपको हेल्प करूंगा, वो भी फ्री में। मार्केट में इसकी जो कीमत है नियर अबाउट 20-1 हज़ार रुपया खर्चा होता है। मैं आपको 1 रुपया भी आपसे नहीं लूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको फ्री सर्विस है, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। ये वीडियो से ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और 10 लोगों को खाली शेयर करना होगा। इतना ही मेरा फीस होगा आपके लिए। आपको स्थानीय जो है नगर निगम है या कोई भी आपके वहां पे जो अथॉरिटी है, वहां से आपको गुमास्ता या तो आप प्रोपराइटरशिप कर सकते हो या पार्टनरशिप कर सकते हो। आपको एक फर्म बनानी होगी और उसी से आपका जीएसटी बनेगा और एक पैन कार्ड बनेगा। आपको फायर एनओसी लेना होगा। फायर एनओसी के लिए आपको थोड़े फायर के इक्विपमेंट खरीदने होंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया और कुछ फायर के अदर इक्विपमेंट जिसमें डिटेक्शन सिस्टम होता है और कुछ होता है, जैसे भी मैंडेटरी होता है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन करना होगा और उसको लेना होगा। उसके बाद का सिचुएशन है, आपको एक मेनू और मूल्य बनाना। मेनू और मूल्य दोस्तों वो इतना महत्वपूर्ण पार्ट है। जब आप कस्टमर के पास एक मेनू लेके जाते हो, कस्टमर वहीं पे आपको जज कर लेता है कि आप किस लेवल के रेस्टोरेंट ऑनर, किस लेवल का आप रेस्टोरेंट चलाते हो। मेनू एक इस तरीके का होना चाहिए जिसके अंदर कस्टमर को लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया हूं और ये चीजें मेरे लिए नई है और इसे मुझे ट्राई करना चाहिए। एट्रैक्टिव मेनू होना चाहिए, परंतु बहुत ज्यादा कलरफुल भी नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो समझता है कि ये एक कॉर्पोरेट लेवल का कैफे नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 मैंने मेनू लगाए हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने ग्रीन बैकग्राउंड में दिया है और गोल्डन प्रिंट में दिया है, तो यहाँ पे ब्लू में दिया है और गोल्डन प्रिंट में दिया है, तो बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर कलरफुल नहीं यूज किए, परंतु दिखने में इतने सोफेस्टिकेटेड लग रहे हैं। और कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल इसको देख के आराम से समझ सकता है कि ये रेस्टोरेंट एक कॉर्पोरेट लेवल का रेस्टोरेंट है और इसके अंदर उसको ऑर्डर देने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कस्टमर समझना चाहेंगे कि ये जो चीज है इसके अंदर क्या क्या चीजें डलती है, क्या नहीं डलती है। ज्यादातर सारी चीजें इस पे एक्सप्लेन्ड होती है और एक्सप्रेस डिलीवरी होती है, उसके कारण कस्टमर को जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती और वो आराम से ऑर्डर कर सकता है। मूल्य जो है 50 रुपए से 200 रुपए के बीच में रखिए। बहुत ज्यादा अगर मूल्य रखते हैं तो कस्टमर एक चीज समझता है कि अगर मैं 200 रुपए का एक सैंडविच खरीदता हूं तो वो तो ठीक है, लेकिन उसको आप 300 रुपए में कर देते हो, उसके सामने आप देख सकते हैं कि एक मेन्यू आ जाता है, पूरे एक दिन का खाना जो है 300 रुपए के आसपास एक थाली भी मार्केट के अंदर अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर मिल जाती है। तो जब डिफरेंशिएट करना होता है तो वो ऐसे डिफरेंशिएट भी ना कर पाए कि 300 रुपए में अगर बाहर से खाना मिलते हैं, 200 रुपए 300 रुपए का सिर्फ सैंडविच दे रहे, तो ये इस तरीके का जो मूल्यांकन है वो ना कर पाए। इसके लिए प्राइसिंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के रखनी होगी और आपको एक और चीज का ध्यान रखना होगा और एक चीज का एनालिसिस करना होगा कि आपके आसपास में अगर कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर प्राइस क्या है। उससे ज्यादा प्राइस ना होनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्राइस ज्यादा है उस तो आपको कुछ ऑफर्स उसके अंदर लगानी हो। लेकिन आप एक चीज समझिए कि एक सैंडविच के साथ एक सैंडविच फ्री करते हैं, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि अगर कोई ऐसी चीज है जो एक ही प्लेट के अंदर 2 लोग खा सकते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे कैफे के अंदर 2 या 3 लोग आते हैं, उससे ज्यादा होते नहीं, क्योंकि फैमिली का डिनर नहीं होता वहां पे, एक प्रोफेशनल डील हो रही होती है, चाय पिया जा रहा है, कोई कॉर्पोरेट पे चर्चा की जाती है, मुलाकात हो रही है तो चर्चा की जाती है, 2 से 3 लोग होते हैं, तो एक के ऊपर एक फ्री ऐसी ही चीजों के ऊपर रखिए जैसे जो वो लोग जो है उसको कंज्यूम कर पाए। जैसे आप कह सकते हो कि कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी के साथ एक कोल्ड कॉफी फ्री, तो वो ठीक हो जाता है।
लेकिन एक सैंडविच जो बड़ा साइज आता है ऑलरेडी एक ही प्लेट में जो 2 या 3 लोग शेयर करके बड़ी मुश्किल से खाते, उसको अगर आप डबल कर देते तो कोई भी उसको ऑर्डर नहीं करने वाला। तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा, और आप अगर ये चीज ध्यान रखेंगे तो आपका रेस्टोरेंट, आपका जो कैफे है वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से ग्रो करता जाएगा दोस्तों। उसके बाद मार्केटिंग आपको करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने सब सही कर दिया और ये नहीं किया, मार्केटिंग नहीं किया, तो कुछ नहीं किया, सब बर्बाद। तो आजकल मार्केटिंग की रणनीति क्या है मार्केट में आने के लिए? तो सोशल मीडिया, हर आदमी रील देखता है, हर आदमी फेसबुक देखता है, हर आदमी इंस्टाग्राम देखता है, हर आदमी सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है। लोग समाचार से ज्यादा, लोग एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखने से ज्यादा यकीन करने लगे इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर। और ये इतनी सस्ती है, इतना सस्ता है कि हर आदमी इसको प्रमोट कर सकता है। पहले एरियल, फिर डाबर और हिंदुस्तान लीवर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, कोको कोला, पेप्सी, यही लोग ऐड कर पाते थे क्योंकि करोड़ों में इसका एडवर्टाइजमेंट। लेकिन आज दोस्तों सोशल मीडिया का पावर इतना बढ़ गया है कि हर छोटे से छोटा बिजनेसमैन इसके ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, और आपको भी इन्हें यूज करना है। आप अपना सोशल मीडिया का प्रचार आप अपने चैनल पर करिए, आप अपने वीडियो पे करिए, लोकल इन्फ्लुएंसर को बुलाइए जिनके पास में 10,000 15,000 सब्सक्राइबर है, जिनका रीच सिटी के अंदर बहुत बढ़िया है। उनको बुलाइए, उनको दिखाइए, उनसे शूट करवाइए, उनके पेज पे डलवाइए। जिस दिन ओपनिंग करते हो उस दिन मास गैदरिंग करिए सर, मास गैदरिंग। हर आदमी को इनवाइट करिए, आपके एरिया में हर सोसाइटी को, आसपास में 10 सोसाइटी को इनवाइट करिए, सबको बुलाइए। उस दिन फ्री में दीजिए सर, उस दिन फ्री में दीजिए। एक बार आप सिर्फ फ्री में देंगे, वो आदमी आपके साथ बंध जाएगा। वो जब भी कोई ऐसी मीटिंग होगी या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो पक्का आपको मौका देगा। एक आदमी 10 कस्टमर को लेके आएगा, 10, ये मेरा वादा है। कभी भी कंजूसी करके या कुछ करके आप ऐसा मत करिएगा कि उनको मत बुलाइए ओपनिंग के दिन में। बुलाइए, किसी बड़े आदमी को मत बुलाइए, लेकिन बहुत सारे लोगों को बुलाइए। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे, आपके पास में हर एक ग्राहक 10 ग्राहक को खींच के लाएगा। और मत करिए बहुत ज्यादा खर्चा उस दिन। आप नाश्ते में पोहा रख दीजिए, चाय रख दीजिए। ज्यादा क्या होगा? एक पोहा और एक चाय का कीमत क्या रहता है? 20 रुपया, 25 रुपया। अरे 1,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो 10, 1,000 इंटू 10 आप पकड़ लीजिए, इतने कस्टमर से आपके पास आने वाले हैं फ्यूचर में। तो आप ये जरूर करिए, डिस्काउंट दीजिए अपने जानने वालों को, उनको बिना बताए डिस्काउंट कर दीजिए, उनके बिल के नीचे लिख दीजिए 20% डिस्काउंट। आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो आपका रेस्टोरेंट बिल्कुल भी माना जाएगा, और हमेशा रिकमेंडेशन की लिस्ट में जो है ना वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, फर्स्ट नंबर पे। तो ये जरूर, ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे भी आपको प्रमोट करना है अपने पेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, और वहां से ऑर्डर्स लेना है और उनको भी देना है। वहां पे आपके 10-20 रुपए चले जाएंगे, लेकिन आपकी ऑडियंस जो नहीं है, जो आपकी दुकान में नहीं आने वाले, वो प्रोडक्ट भी, वो कस्टमर्स भी आपके पास से चीजें लेके जाएंगे। और अच्छा पैकिंग बनाइए, अच्छा सा पैकिंग बनाइए जिसके अंदर लिखिए अच्छे से कि हमने ये करके बनाया है, इतने प्यार से बनाया है। जो बनाने वाला शेफ है ना, उससे लिखवाइए, एक प्रिंट बना लीजिए, उसके हर ऑर्डर के अंदर उसके साथ में भेजिए, और लिखिए खास करके कि हमें रिव्यू करिए, अगर आप रिव्यू करते हैं तो 10% नेक्स्ट टाइम आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके की चीजें लिखिए, बहुत अच्छा एफर्ट है, कस्टमर बहुत खुश होते हैं इसके ऊपर। उसके बाद मैंने जिस तरीके से बताया, आप लोकल इन्फ्लुएंसर को भी बुला के आप अच्छे से आप प्रमोट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर आप जो है अपना प्रमोशन कर सकते हैं। रोजाना का लागत और राजस्व का अनुमान मैं जिस तरीके से बताता हूँ, तो अगर आप ठीक ठाक एरिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 हजार रुपए का जो है बिजनेस होने की संभावना है। 8 से 10 हजार
अगर आप किसी ऑफिस के सामने, किसी मॉल के सामने या किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे आपके पास आपके टारगेट ऑडियंस आ जाता है और आपका सिटी जो है वो मिडिल टाइप का सिटी है, जैसे कोई सिटी मेट्रोपॉलिटन नहीं है लेकिन उसे जो मिडिल टाइप का कोई टाउन है, तो आप 8 से 10-12 हजार रुपए के आसपास आप आराम से पर डे का बिक्री कर सकते हो, जिसके अंदर जो मासिक राजस्व जो आपका 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख रुपए का हो सकता है, और संभावित मासिक लाभ जो है 50 हजार से 1 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो दोस्तों। उससे ज्यादा भी कमा सकते हो अगर आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी कंटिन्यूस सस्टेन करता है, कस्टमर को रिपीट करवाते हो, रिपीट कस्टमर को लाते रहते हो। देखो, एक बार कस्टमर को लाना बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, लेकिन उस कस्टमर को अगेन दूसरी बार बुलाना वो और भी मुश्किल है, और तीसरी चौथी बार बुलाना वो तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो काम करना होगा, अगर वो काम करेंगे तो ये आपका जो 50 हजार से 1 लाख रुपए जो है वो 2 लाख रुपए भी हो सकता है। 5 साल का ग्रोथ और विस्तार की योजना बनाना होगा दोस्तों। कल के बारे में मत सोचिए, आपको 5 साल के बारे में सोचना। तो सबसे पहले 6 महीना मैंने जिस तरीके से बताया था कि बिजनेस पहले दिन से कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो 6 महीने में हम उसको ब्रेक इवन पे लेके आए। एक साल में स्थिर ग्राहक आधार बनाना, जिस तरीके से मैंने बोला कि आपको स्थिर ग्राहक आधार, फूड क्वालिटी, प्राइसिंग और आपका व्यवहार, तीनों चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप तीनों चीजों पे कस्टमर को आप अपना पर्सनल रिलेशन ऑफर करिए। पर्सनल रिलेशन मीन आप उनसे बात करिए, उनको जानिए, उनको समझा, उनसे समझिए। कोई दिक्कत होती है, अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उनको पर्सनल मदद कीजिए। इस तरीके से रिलेशन डेवलप करिए। लेकिन उससे ज्यादा चीजें हैं आपको, आप अपने प्रोडक्ट्स उनको किस तरीके से दे रहे हैं। अगर मान लो वो कस्टमर अगर बार बार आता है तो उनकी जो पसंद है, उनको उनकी पसंद को समझ लीजिए और उनको कहने के बिना उनके पहले ऑफर कर दीजिए कि सर आपके लिए कोल्ड कॉफी मैंने ऑलरेडी बोल दी है और अभी जस्ट 2 मिनट में आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। इस तरीके की चीजें डेवलप करिए। कस्टमर को बार 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 जो है बोलिए, और 3 साल में दूसरी एक शाखा खोलने की कोशिश करिए, और 5 साल में अपना ब्रांड और फ्रेंचाइजी मॉडल बनाइए। ये होगा आपका मिलेनियर प्लान। अगर ये 5 साल के बारे में आप सोचें, आप एक स्टार्टअप बना सकते हो और उसको ले जा सकते हो यूनिकॉर्न की तरफ। अगर यूनिकॉर्न बनाना है तो ये 5 साल के विस्तार के बारे में सोचना होगा दोस्तों। एक रेस्टोरेंट भी बन सकता है यूनिकॉर्न, ये बात सच है, और दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल है। एक सबवे आपने सुना होगा, हर देश में, हर जगह पे, हर छोटी छोटी सिटीज के अंदर अवेलेबल है। वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, बर्गर का रेस्टोरेंट है, असलियत ये है। लेकिन उन्होंने नाम और ब्रांड इस तरीके से बना दिया है जो अब सबवे के नाम से जाना जाता है। वो एक ब्रांड ही है, सब उस प्रोडक्ट को भी सबवे ही, हॉट डॉग। तो निष्कर्ष, सही बजट और सही योजना एक सफल कैफे को शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल फैक्ट है। इसको आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, आप कोई भी तरीके से, किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, उस तरीके से अगर आप 10% 20% भी चलते हो तो इसकी सक्सेस रेट बहुत है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कुछ जानना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से हेल्प कर दूंगा। मेरे काफी दोस्त हैं जिनका रेस्टोरेंट है, वो भी आपको हेल्प करेंगे। एफएसएसआई लाइसेंस के लिए मैं आपको फ्री में अप्लाई करके दूंगा और फ्री में आपके एफएसएसआई लाइसेंस लाके दूंगा। हाँ, गवर्नमेंट का जो फीस होगा, वो फीस जो भी होगा वो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पे करना है, मुझे कुछ नहीं देना है। जीएसटी भी मैं आपको फ्री में अप्लाई करके दूंगा। अगर पैन कार्ड भी आप अप्लाई करना चाहते हो मेरे से, मैं फ्री में करके दे दूंगा, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। 76 रुपीज गवर्नमेंट का जो फीस होता है वही पे करना होगा। और स्मार्ट मार्केटिंग और इनोवेशन से व्यापार तेजी से बढ़ सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और आज अगर तेजी से व्यापार करना है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीजों का हमें जो है सहायता लेना पड़ेगा। और आपको भी समझना पड़ेगा कि इन सब चीजों का पावर क्या है। पूरे दिन व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज पढ़ने से अच्छा ये ऐसे कोई बिजनेस आइडियाज को सर्कुलेट करिए, और मेरे वीडियो को भी आप सर्कुलेट करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये करते हैं तो किसी न किसी को, एक आदमी को भी लाभ हुआ तो इस वीडियो को मैं सक्सेस मानूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।